राजा के महल से जब बाहर प्रजा में उनको जब जाना था, तब उन्होंने पिताजी से कहा कि मैं प्रजा को देखने के लिए जाने वाला हूं। किसी ऋषि मुनियों ने उनकी एक आकाशवाणी कही थी, उन्हें भविष्यवाणी कहा था, इसे महल के बाहर जाना नहीं देना है। तभी भी वो चुपचाप चले गए, इसलिए उससे सब महल के अंदर ही सब कुछ उसे मिलता था, क्योंकि वो राजा, चक्रवर्ती राजा का पुत्र है वो, तो उसे क्यों नहीं मिलेगा। इस वजह से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब उस समय में जब वो प्रजा में जब बाहर गए, तो उन्होंने देखी, क्या देखी पता है? भूखमरी देखी, मरते हुए रोग से बिलखते हुए लोग देखे, मृत्यु को देखा, मृत्यु किस तरीके से होती है उसे देखा उन्होंने। और उन्होंने ये सब चीज देखने के बाद नीचे कर लिया कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हर कोई इसी तरह मरता रहेगा, जिएगा और मरता रहेगा, तो कैसे चलेगा। तो उसे कहा गया कि इसे राजकुमार जो भी जन्म लेता है तो उसे इस तरीके से मृत्यु आना तय है, उसे वृद्धपन चला ही आएगा, यानी कि बुढ़ापा उसे आ ही गई और उसे मरना ही एक ना एक दिन। तब वो ज्ञानी थे, तब उन्होंने सोचा कि इस समय से परे मुझे एक सोचना है और मुझे देखना है, इसका मृत्यु और मोक्ष के अंदर का भेद मुझे जानना है। तो मैं इसे किस तरीके से जान सकता हूं। उन्होंने अनगिनत ऋषि मुनि देखे, अनगिनत साधु संत हट्ट योगी सब देखे, ठीक है, परंतु उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हर कोई अलग अलग ईश्वर की साधना कर रहा है और अलग अलग ईश्वर को पूज रहा है। तो फिर मैं कौन से ऐसे ईश्वर को पूजूं या कौन से ईश्वर को मैं प्राप्त करूं, उन्होंने ये सोचा। तो फिर उन्होंने ये सोचने से पहले, किसी ईश्वर की साधना करने से पहले, तो उन्होंने क्या किया, वो पहले आप सब जानो, ये हर एक इंसान, सृष्टि में जीने वाले हर इंसान के लिए मूल्यवान चीज है ये।